समय की धूल में दबकर रह जाती है। इतिहास हमेशा विजेताओं की स्याही से लिखा जाता है, पर कुछ कहानियां राख के नीचे समय की धूल में दबकर रह जाती है। आज साल 2026 है। हम आजादी के 80 साल का जश्न मना रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस खुली हवा में सांस लेने से पहले हमारे किन गुमनाम पुरखों ने अपनी रातों को जलाकर हमारे कल को रोशन किया था? आइए इतिहास के उन अनसुने अध्यायों को फिर से टटोलते हैं। वर्ष 1784 जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की मूल आजादी को निगलना चाहा, तब झारखंड के घने जंगलों से एक महामानव उठा। ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा देने वाले पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी। सुनो फिरंगियों, यह माटी हमारी है। इसके पोर पोर में हमारे पुरखों का खून बसा है। ये जंगल, ये नदियाँ, ये पहाड़, इन पर केवल यहाँ के मूल वासियों का अधिकार है। तुम्हारी बंदूकें हमें डरा नहीं सकती। तीर और कमान हमारा आत्मसम्मान है और आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और दक्षिण में साल 1780 जब एक रानी ने अंग्रेजों के साम्राज्य की चूल्हे हिला दी। रानी वेलू नाचियार और उनकी परछाई अद्भुत साहस की मूर्त वीर सेनापति कोयली। वह अपनी ताकत के घमंड में यह भूल चुके हैं कि भारत की स्त्री जब रणक्षेत्र में उतरती है तो साम्राज्य ढह जाता है। कोयली, इन फिरंगियों के बारूद के अहंकार को चकनाचूर करने का वक्त आ गया है। जाओ, उनके गोदाम को राख कर दो। जब बंगाल और बिहार के खेत किसानों की खून और शोषण से लाल हो रहे थे, तब रांची की पहाड़ियों से एक ऐसी हुंकार गूंजी जिसने पूरे ब्रिटिश राज को ठर्रा दिया। भगवान बिरसा मुंडा का महाविद्रोह उलगुलान। कब तक सहोगे यह जुल्म? अब ना किसी जमींदार का घोड़ा चलेगा, ना इन फिरंगियों का कोई काला कानून यहाँ टिकेगा। अब हुआ राज एहताना, जानी राज महारानी टंडो। अब हमारा अपना राज होगा और इन विदेशी लुटेरों को हमारी माटी छोड़कर जाना ही होगा। साल 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। बंगाल के पाम लिप में एक 73 वर्ष के वृद्ध मां ने अंग्रेजों की गोलियों के सामने जो किया वह इतिहास में अमर हो गया। मानतांगिनी हाजरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गोलियां चलानी है तो मेरे सीने पर चलाओ, मेरी पीठ पर नहीं। जब तक इस शरीर में सांस है, इस भारत के तिरंगे को कभी झुकने नहीं दूंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज
के वे गुमनाम सिपाही और 1986 का शाही नौसेना विद्रोह जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को अंदर से खोखला कर दिया था। हमने सिंगापुर के जंगलों से लेकर कोहिमा की पहाड़ियों तक अनगिनत ठोकरें खाई, भूखे रहे, लेकिन अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाए। आजादी कोई खैरात नहीं है, इसे हमने अपनी छाती पर गोलियां खाकर और अपने खून से छीना है। अरे भाई रुको रुको, पास्ट के रिकैप से थोड़ा बाहर निकलो और प्रेजेंट पर भी नजर डालो। आज हम 2026 में आ चुके हैं और सोशल मीडिया पर #8 ऑफ फ्रीडम ट्रेंड कर रहा है। कल ही हम लोग शहर के उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे जहां यूथ ने अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण मार्च निकाला था। बड़े लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ रील स्क्रॉल करना जानते हैं, पर सच तो यह है कि जब भी हमारे देश के अधिकारों या पर्यावरण पर आज आती है, हम जैन जी अपने पुरखों की तरह सड़क पे उतरकर आवाज उठाना अच्छे से जानते हैं। तिलकों के तीरों से लेकर मानवीगिरी के अंतिम सांस तक और आज के इस डिजिटल युद्ध के बुलंद हौसलों तक, यह आजाद भारत किसी एक दिन की दास्तान नहीं है। आज 2026 में अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हम उस हर अनाम चेहरे और हर नई सोच को सलाम करते हैं। यह मशाल अब हमारे और आपके हाथों में सुरक्षित है।